हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए भैया, जो आपको अभी हम जीके और बायोलॉजी की जो आपको सीरीज बता रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि हर प्रकार के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है, जिसमें हमारा 5 ही क्वेश्चन रहा किया करता है। लेकिन उस 5 क्वेश्चन के थ्रू हम आपको कई क्वेश्चन को हल कराने का प्रयास किया करते हैं। तो उसी सीरीज में देखिए आप, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से जो रिलेटिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी पैटर्न पर, वहां से ये क्वेश्चन है। तो देखिए भैया, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो एंजाइम एवं हार्मोन दोनों का क्या करती है, स्रावण करती है। ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब आपकी एनसीईआरटी पैटर्न पर है। ये भी आपको मैं बता दे रहा हूं, चाहे वो आप किसी भी प्रकार की परीक्षा, चाहे रेलवे की, बैंक की, एसएससी की या सिविल की कोई भी तैयारी करना चाहते हो, तो वहां सब में ये आपसे पूछे जाते हैं। एक जीके टाइप से आपसे जान लीजिए। तो हम बात किया करते हैं, क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करती है। एंजाइम का जो स्रावन करने वाली ग्रंथियां होती हैं उसको वाहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, और जो हार्मोन का स्रावन करती है उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो इस ऑप्शन में देखिए, जैसे फ्यूज ग्रंथि है, फ्यूज ग्रंथि ऐसी है जो केवल एंजाइम का स्राव सॉरी हार्मोन का स्रावन किया करती है, और लार ग्रंथि ऐसी है जो आपकी केवल एंजाइम का स्रावन किया करती है। आपको मालूम है यकृत है, ये एक प्रकार की वाहिस्रावी ग्रंथि है। और यहाँ पे अब चौथा ऑप्शन जो है आपके सामने एकदम सही है। अग्न्याशय जो हुआ करता है, अग्न्याशय से ही क्या हुआ करते हैं, एंजाइम्स, जैसे आपके ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, स्ट्रिप्सिन, ये सब एंजाइम निकलते हैं जो प्रोटीन के पाचन में सहायक हुआ करते हैं। और इसी अग्न्याशय की कोशिकाओं से हार्मोन्स भी क्या हुआ करते हैं, स्रावित होते हैं। इसीलिए अग्न्याशय को हम लोग एक नाम से और जाना करते हैं, और वो इसका नाम क्या है जानते हो, मिश्रित ग्रंथि। अग्न्याशय को हम लोग किसके नाम जाना करते हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना करते हैं। यकृत आपके शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी वाहिस्रावी ग्रंथि होती है, और यकृत से पित्त रस का स्रावन होता है। लार ग्रंथियां पैरोटिड, कर्णमूल और आपकी अधोजीवा, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है, अधोहनु। और फ्यूज ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे आपकी इंपॉर्टेंट ग्रंथि थी, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए, एक क्वेश्चन हमने केवल टारगेट लिया और उस क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन क्या किया, हमने बताने का प्रयास किया। तो ये आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट करने के लिए ही मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है ग्लूकोजन, तो काफी लोग यही सोचेंगे। दूसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन, और तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीटोनिन, और चौथा ऑप्शन है इंसुलिन। अपने आप को चेक करके बताइए जल्दी से कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। और जिसका जान लीजिए, अगर ऑप्शन सही होता जा रहा है और हम बता रहे हैं, तो 5 में से अगर आपके 5 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, आप लोग ये जरूर बताया करो कि हमारे कितने क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। अपना फीडबैक और रिजल्ट जो हुआ करता है आप अपने आप बताया करो कमेंट करके कि सर हमारा इतना 5 में से इतना सही है, हमारा 2 सही है, 3। इससे आपको ये पता लगता है कि अगर हमको कंपटीशन में जाना है तो हमारी तैयारी किस लेवल की है। अगला क्वेश्चन देखिए जो है, इसमें आपका कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो थायरॉक्सिन जो होता है, ग्लूकोजन जो हुआ करता है आपका ग्लाइकोजन, ये आपका क्या किया करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। आपका थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ये ग्रोथ हार्मोन होता है। ऑक्सीटोनिन एक प्रकार का ये मदर हार्मोन माना जाता है, जो लेबर पेन में क्या हुआ करता है, हेल्प किया करता है, और मिल्क सिक्रेशन में भी थोड़ा बहुत हेल्प किया करता है। और अगली चीज इसमें सही जो ऑप्शन हुआ करता है वो आपका क्या है, इंसुलिन। अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से क्या हुआ करता है, एक हार्मोन स्रावित होता है, और उसी हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलिन। और इंसुलिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसलिए इसको आप बहुत जल्दी से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अग्न्याशय की वह ग्रंथियां जिससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। देखिए यहां से एकदम मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, अग्न्याशय की वह ग्रंथियां जो इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न करती हैं। अब आपको समझना चाहिए, पहला है थाइमस। थाइमस तो एक प्रकार की स्वयं ग्रंथि है, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और अगला ऑप्शन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक प्रकार का क्या हुआ करता है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन एक प्रकार का फीमेल का क्या होता है, सेक्स हार्मोन हुआ करता है, और कार्पस ल्यूटिकम भी वहीं से रिलेटिव है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही कौन सा हुआ करता है, ऑप्शन नंबर तीसरा, बी। बी फॉर बाहुबली।
अब इस आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या हुआ करती हैं? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैंगरहैंस। वो लैंगरहैंस ने क्या किया, अग्न्याशय की कोशिकाओं का अध्ययन किया, और जब अग्न्याशय की कोशिकाओं का अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने देखा कि अग्न्याशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है अल्फा कोशिका, एक बीटा कोशिका, एक गामा या डेल्टा कोशिका। तो जो अग्न्याशय की अल्फा कोशिका होती है इससे ग्लाइकोजन, और बीटा से जो हुआ करता है इंसुलिन, और गामा से सोमैटोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और इन्हीं अल्फा बीटा गामा कोशिकाओं को मिला करके ही लैंगरहैंस ने क्या नाम दे दिया, द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हिंदी में इसी को कहते हैं लैंगरहैंस की दूपिकाएं कहा किया करते हैं। तो एकदम सीधा सीधा समझ में आ गया कि अग्न्याशय की कौन सी कोशिका, लैंगरहैंस की दूपिका, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इसमें भी कौन सी कोशिका आपकी बताइए, बीटा कोशिकाओं से क्या हुआ करता है, आपका ये कौन सा इंसुलिन हार्मोन क्या हुआ करता है, सीक्रेट हुआ करता है। तो यहाँ पे अब आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होता है, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब 12th की बायोलॉजी में आपको थोड़ा बहुत वहां पे देखने को मिलते हैं जब आप 12th की बायोलॉजी की स्टडी किया करते हो। जैसे देखिए इसमें कह रहा है कि जो ये गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोली खाई जाती है। जैसा कि आज आप जानते हो कि अच्छी तरीके से कि जब अनचाहे क्या किसी भी दंपत्ति ऐसे होते हैं कि जब वो बच्चों को जन्म नहीं देना चाहते हैं और वो प्रेगनेंसी रिसीव कर लेते हैं, तो उन्हें अगर वो क्या होना चाहिए कि जो ये इससे गर्भ धारण करने से बचने के लिए कुछ मेडिसिन बताई गई है आपकी, उसको जिसमें सबसे पहले जैसे हुआ करती थी एक आपकी मालाडी हुआ करती थी, फिर बाद में एक सहेली आई, तो इन सब मेडिसिन का उपयोग किया जाता है कि गर्भ निरोधक के रूप में। तो उसमें देखिए वो जो गर्भनिरोधक मेडिसिन हुआ करती हैं, जो आपको पिल्स दिया जाता है, वो क्या हुआ करती हैं, वो एक प्रकार की हार्मोन्स होती हैं, और वही हार्मोन की मात्रा को कंट्रोल किया करती है। इसमें सबसे पहला है सेल्डोस्टेरोन। सेल्डोस्टेरोन पहला हो गया। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है जो टेस्टिस से क्या हुआ करता है, आपका सीक्रेट हुआ करता है। अगला होता है एस्ट्रोजन, और फिर अगला होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल तो ये जान लीजिएगा कि ये भी प्रकार का नहीं है। इसमें ऑप्शन आपका तीसरा वाला क्या है, सही है, कि जो ये आपकी गर्भनिरोधक गोलियां दी जाती हैं, उन गर्भनिरोधक गोलियों में आपका कौन सा सही होता है, एस्ट्रोजन की वो हार्मोन से बनी हुई क्या हुआ करती है, मेडिसिन हुआ करती है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा भैया, निम्नलिखित में से रुधिर में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। ये भी एक जान लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से रुधिर में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो 4 ऑप्शन है। नंबर 1 है पीयूष ग्रंथि, दूसरी है लैंगरहैंस की दूपिकाएं, तीसरा है हाइपोथैलेमस, और चौथा है प्लीहा। तो प्लीहा तो सब लोग जानते हो कि इसको रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा करते हैं, और आवश्यकता से अधिक जो रक्त हुआ करता है वो कहाँ के, प्लीहा में ही क्या रहता है, स्थित रहा किया करता है। और हाइपोथैलेमस तो ये ब्रेन की में पाई जाने वाली एक ग्रंथि होती है। ये तो जान लीजिए शरीर की जितनी भी ग्रंथियां होती है सब पे ये कंट्रोल हाइपोथैलेमस ही किया करती है। और उसके बाद फिर लैंगरहैंस की दूपिकाएं, देखिए ये इंग्लिश वर्ड था आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और ये क्या है, हिंदी है। तो इसी लैंगरहैंस की दूपिकाएं जो हुआ करती हैं, जो ये आपका इंसुलिन होता है, यही रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो एकदम सीधा सीधा है कि लैंगरहैंस की दूपिकाएं। देखिए क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है एकदम। अभी इस क्वेश्चन को और कह सकता था कि कौन सा हार्मोन है जो रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, या कहता है रुधिर में शर्करा की मात्रा की अनियमितता से कौन सा रोग होता है, तो वहां पे बीमारी हुआ करती है जिसको हम लोग किसके नाम जाना करते हैं, मधुमेह या डायबिटीज के नाम से जाना किया करते हैं। तो वो सब क्वेश्चन के तरीके हैं, और जब तक आपको इसमें सही ऑप्शन आपका लैंगरहैंस की दूपिका होगी, पीयूष ग्रंथ से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये 4 ऑप्शन में आपके 5 क्वेश्चन में देखिए हमने आपको कितने टाइप्स के क्वेश्चन को हल करने का प्रयास किया। ये आपको वीडियो कैसे लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। और अगर आप 10th 9th और 10th के स्टूडेंट हो तो आप चैनल्स पे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट में आपकी क्लासेस से रिलेटेड चीजें हमने पढ़ा रखा है, उसे आप देखें और स्टेप बाय देख करके अपनी नोट्स बनाएं, और इन विषम परिस्थितियों में अपने भविष्य को उज्जवल करें। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।